हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजेश मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो कक्षा 5 सुनाने सरल गणित हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजेश मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग कक्षा 5 सोनाली सरल गणित जो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 4 में हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग रीड करते हैं। गीता के घर में बराबर क्षेत्रफल वाले 2 कमरे हैं, यानी कि जो 2 कमरा है ना गीता के, वो जो है ना दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। क्षेत्रफल क्या है? समान है। एक कमरे की लंबाई 6 मीटर और दूसरे का जो है एक कमरे का 6 मीटर और चौड़ाई कितना है? 4 मीटर 50 सेंटीमीटर है। दूसरे कमरे की चौड़ाई 5 मीटर है, उसकी लंबाई बताओ, है ना। एक कमरे का जो है क्षेत्रफल करा, दोनों कमरे का क्या है? समान है। और एक कमरे का दिया हुआ है कि लंबाई और चौड़ाई। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कमरे का यदि लंबाई और चौड़ाई से हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो वो दूसरे का क्या बन जाएगा? दूसरे कमरे का हमारा क्षेत्रफल बन जाएगा। और दूसरे कमरे का क्षेत्रफल बन जाएगा तो दूसरे कमरे का चौड़ाई दिया है, चौड़ाई से हम भाग लगाएंगे तो लंबाई निकल जाएगा दूसरे कमरे का। चलिए हम लोग भाग करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पहले वाले कमरे है ना, तो पहले लिख देते हैं, यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। पहले कमरे का की लंबाई, ठीक है, बराबर कितना है? 6 मीटर। और देखिए यहाँ पर एक बात देखना है, 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर और सेंटीमीटर में दिया हुआ ऐसा देता है। हम लोग क्या कर लेते हैं कि दोनों का यूनिट सेम कर लेते हैं, सेंटीमीटर, तभी तो हम लोग क्षेत्रफल को कह पाएंगे वर्ग सेंटीमीटर, या फिर मीटर रहेगा तो वर्ग मीटर कह पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग छोटी यूनिट में बदलते हैं, तो मीटर को क्या करेंगे? सेंटीमीटर में हम लोग बदल लेंगे। तो इसको क्या करेंगे? सेंटीमीटर बदलने के लिए, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुना कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 600 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई हमारा 4 मीटर। तो 4 मीटर को हम क्या करेंगे? 4 गुना 100 करेंगे, 400 हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर इसको हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर है ही। 4 गुना 100, 400 प्लस 50, तो क्या हो जाएगा? 450। इसको भी हम अब इसमें लिख देंगे सेंटीमीटर। हमारा लंबाई चौड़ाई दोनों सेंटीमीटर में आ गया है। अब क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहले कमरे का क्षेत्रफल निकाल जाएगा। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई होता है, L गुना B लिखते हैं हम लोग। तो 600 गुना कितना हो जाएगा? 450, यानी कि ये कितना निकल जाएगा आपका? देखिए यहाँ पर गुना कीजिए, 6 पंचे कितना हो जाता है? 30, 6 चौके 24, 3 हासिल कितना हो जाएगा? 27, और 2 0 1 0, 3 0 1 2 3 0, ये निकल गया वर्ग सेमी में। वर्ग सेमी में हमारा क्या निकल गया? ये क्या निकल गया? हमारा क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग? ये जो है, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल क्या है? दोनों कमरे के, यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों कमरे का क्षेत्रफल बराबर है। दोनों कमरे का क्षेत्रफल बराबर है। दोनों कमरे का क्षेत्रफल बराबर है, तो ये दूसरे कमरे का ये क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। दूसरे कमरे का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे दूसरे कमरे का क्षेत्रफल। दूसरे कमरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 27, ठीक है। कितना है? 4 0 1 2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,70,000। 2 लाख कितना हो गया? 70,000 वर्ग सेमी है। और हमारा जो है यहाँ पर चौड़ाई दिया है दूसरे कमरे का, चौड़ाई दिया है कितना? देखिए यहाँ पे चौड़ाई दिया है 5 मीटर। देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में है सब, तो इसको भी क्या करेंगे? सेंटीमीटर बदल लेंगे। तो 5 गुना कितना हो जाएगा? 100, यानी कि 500 सेमी ये भी हो जाएगा। 500 सेमी हो जाएगा। अब हम लंबाई निकाल लेंगे दूसरे कमरे का। तो चलिए लंबाई बराबर बताइए आप लोग क्या होता है? ये होता है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। क्या होगा? क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना है? 27, यानी कि 2,70,000। 2,70,000। इसके जो है ना यहाँ पर चौड़ाई से हम क्या करेंगे? यहाँ भाग देंगे 500 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। और 5 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? 5 5 25 हो जाएगा। 2 बचेगा इसमें, 5 के 20, यानी कि 540। क्या आ गया? सेंटीमीटर। 540 क्या आ गया? सेमी में आ गया। सेमी में। अब इसको 540 सेमी को यदि हम लोग किस में बदलते हैं? मीटर में बदलते हैं, तो क्या होगा हमारा आंसर?
हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जब मीटर को सेंटीमीटर बना रहे थे तो 100 से गुना कर देते हैं, लेकिन अब यदि सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 100 से क्या करेंगे, भाग देना है। तो 540 में कितना से भाग देंगे, 100 से, और 100 से भाग देंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और एक जीरो है इधर से, तो देखिए एक अंक के बाद यहाँ दशमलव हो जाएगा, तो यानी कि 5.4, या फिर 5.40 भी इसको लिख देंगे, यदि नहीं काटेंगे तो 5.40 लिख सकते हैं 2 अंक के बाद, है। यदि नहीं काटेंगे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद एक अंक 2 अंक, यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे 5.40 हो जाएगा मीटर, इसको लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का ये पूरा सवाल आपका सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में अब हम लोग चलते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। यहाँ पर दिया सवाल में एक कमरे की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर तथा ऊंचाई 3.1/2 मीटर है। इसकी क्या लंबाई वाली एक दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। किस वाली, लंबाई वाली दीवार का क्षेत्रफल। तो हम लोग लंबाई वाली यदि दीवार का क्षेत्रफल लेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, चौड़ाई को छोड़ करके लंबाई और किसको ले लेंगे, ऊंचाई को ले लेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं इस सवाल को हल। यहाँ पर देखिए लंबाई आपका कितना दिया हुआ, लंबाई बराबर कितना है, 6 मीटर। लंबाई बराबर कितना है, 6 मीटर, और ऊंचाई कितना है हमारा, ऊंचाई देखिए कितना है, ऊंचाई कितना है, 3.1/2 मीटर है, 2 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल यदि हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग, क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 गुना 3.1/2 को क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 1 7 बटे कितना हो जाएगा 2, यानी कि 6 गुना 7/2, यानी 2 से काटेंगे 2 तिया कितना हो जाएगा 6, यानी कि 7 तिया कितना हो जाएगा 21 वर्ग मीटर। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर निकालें, क्योंकि यहाँ पर सवाल में कह रहा था लंबाई वाली, तो चौड़ाई हमको नहीं लेना, ऊंचाई ले लेंगे, ठीक है, और ऊंचाई लेकर के हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए। गांव को नगर से मिलाने के लिए 4 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई, यदि उस सड़क का क्षेत्रफल 3984 वर्ग मीटर हो तो बताओ कितनी लंबी सड़क बनाई गई। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। हमारा दिया हुआ यहाँ पे देखिए सवाल सीधा इतना बड़ा सवाल बना दिया है, लेकिन सीधा सवाल, क्षेत्रफल दिया है आपका, चौड़ाई दिया है, लंबाई करा सड़क का निकालने के लिए। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग सड़क का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल बराबर 3984 कितना 84 वर्ग मीटर, ठीक है। और इसका हमारा सड़क का क्या दिया हुआ, चौड़ाई दिया हुआ, क्या दिया हुआ, चौड़ाई हमारा दिया हुआ, चौड़ाई कितना 4 मीटर। तो लंबाई निकालने के लिए क्या सूत्र है ना, लंबाई, सड़क का लंबाई निकालेंगे तो क्या सूत्र है, सड़क का लंबाई, ठीक है, बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बटा क्या हो जाएगा, चौड़ाई, क्षेत्रफल बटा क्या हो जाएगा, चौड़ाई, बराबर क्षेत्रफल कितना है 3984, यहाँ पर क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे, तो 4 से भाग दीजिए, 4 9 36, 3 बचेगा, इसमें 38 होगा, फिर 4 9 36, फिर 2 बचेगा तो 24 हो जाएगा, 4 6 24, यानी कि 996 मीटर हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को भी हम लोग बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया, अभ्यास 83 का। तो हम लोग यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है, अभ्यास नंबर जो है 84 को हम लोग शुरू करेंगे। चलिए आज के लिए आप लोग यदि कमेंट शेयर जो भी करना है आप लोग जल्दी से जल्दी कर दीजिए, और शेयर जरूर कीजिए, आप लोग कमेंट शेयर जरूर करना है इसमें से, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय